हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, ये चैप्टर नंबर 21 है हिंदी ग्रामर से। ठीक है, प्लेलिस्ट में अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। चैनल के ऊपर इसके चैनल की पिक्चर के ऊपर क्लिक करें, उसके बाद आपको अबाउट में जाएं, उसके बाद ये सब चीज़ें मिलेंगी। अबाउट होगा, प्लेलिस्ट होगा। तो प्लेलिस्ट में जो आप देखेंगे कि एक प्लेलिस्ट नाम से है, किस नाम से है, ग्रामर, हिंदी व्याकरण या ग्रामर। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं गाइस, ये 21 चैप्टर से पहले आपको देखना ज़रूरी है अगर आप वाकई में हिंदी ग्रामर को सही से देखना और समझना चाहते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे मुहावरे, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इडियम्स। ठीक, मुहावरे भाषा के प्राण होते हैं, यानी उनकी जान होते हैं। इनके प्रयोग से भाषा की सजीवता में वृद्धि होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो देखते हैं। और इसके मीनिंग में यहाँ दिए हुए हैं, अंगार उगलना। ठीक है, अंगार उगलना यानी खरी खोटी सुनाना। प्रयोग देखते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर अंगार उगलना ठीक नहीं। ठीक, उसके बाद देखते हैं गाइस, दूसरा, अक्ल के पीछे लाठी लिए फिरना, मतलब है बेवकूफ़ी करना। रोहित तो हमेशा अक्ल के पीछे लाठी लिए फिरता है। ठीक, तीसरा देखिए, इसका प्रयोग देखते हैं। हाँ, तीसरा देखिए, अपने गांव पर आप कुल्हाड़ी मारना, अपने पांव पर आप कुल्हाड़ी मारना, मतलब जानबूझकर जोखिम में पड़ना। प्रयोग, उसने तुमसे झगड़ा मोल लेकर अपने पांव पर आप कुल्हाड़ी मार ली। आंख जलना, ईर्ष्या करना यानी जलन करना। मेरी प्रगति देखकर सोहन की आंखें जलने लगीं। प्रगति बोलते हैं डेवलपमेंट, तरक्की, जिसे उर्दू वाला वर्ड तरक्की है इसके लिए। आटा गीला होना यानी मुसीबत का सामना होना। नौकरी चले जाने के कारण रामभज का आटा गीला हो गया है। ठीक, छठा है, ईंट का जवाब पत्थर से देना, मतलब कड़ा उत्तर देना। प्रयोग, कारगिल में हमारे देश के जवानों ने दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। सातवां है, ओखली में सिर देना यानी मुसीबत मोल लेना। प्रयोग, सेंटेंस में प्रयोग, जब ओखली में सिर दे ही दिया है तो फिर मूसल से क्या डरना। मूसल यानी वही परेशानी वगैरह ये सब। कान पर जूं तक ना रेंगना, मतलब ध्यान ना देना। प्रयोग, मेरे इतना समझाने पर भी उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। ठीक है, नवा है, घाव पर नमक छिड़कना यानी दुख पर दुख देना। बूढ़ी माँ के घावों पर नमक छिड़क कर तुम्हें क्या मिलता है। 10वां है, चलता पुर्जा होना, मतलब चालाक होना। अहमद तो बहुत चलता पुर्जा है, बच कर रहना। 11वां है, छठी का दूध याद आना यानी परेशान होना। प्रयोग, तुझे ऐसी मार पड़ेगी कि छठी का दूध याद आ जाएगा। ये एक सेंटेंस है, बहुत लोग बोलते भी हैं। 12वां है, छाती पर मूंग दलना यानी बहुत कष्ट देना। तुमने तो जिंदगी भर मेरी छाती पर मूंग दली है। 13वां है, खरी खोटी सुनाना यानी भला बुरा कहना। प्रयोग, आखिर तुमने उसे खरी खोटी सुनाकर ही दम लिया। 14वां है, चादर से बाहर पैर फैलाना, मतलब ताकत से ज़्यादा खर्च करना। ठीक है, ऐसा बहुत लोग करते हैं, आपने देखा भी होगा। प्रयोग, चादर से बाहर पैर फैलाओगे तो बाद में पछताना पड़ेगा। 15वां है, जंगल में मंगल होना, सुनसान जगह में चहल पहल होना। ये इसका मतलब होता है, जंगल में मंगल होना यानी सूनी सानी जगह पर यानी सुनसान जगह पर चहल पहल हो जाना। ठीक है, यह होना। प्रयोग है, आपकी कृपा से यहाँ जंगल में मंगल हो गया। ठीक है, प्रयोग 16वां है, जी भर आना यानी करुणा से द्रवित होना। प्रयोग, सुषमा को देखते ही दादी जी का जी भर गया। 17वां है, टोपी उछालना यानी अपमानित करना, यानी एक तरह से अपमानित को बोलते हैं शर्मिंदा करना, किसी की बेइज्जती करना। ठीक है, प्रयोग, तुमने लाला जी की टोपी उछालकर अच्छा नहीं किया।
18वां है डकार जाना यानी खा जाना। प्रयोग चालाक रोशन बेचारी विधवा का सारा रुपया डकार गया। 19वां है तकदीर ठोंकना मतलब किस्मत को कोसना। प्रयोग तकदीर को ठोंकने से क्या लाभ, जो होना था सो हो गया। 20वां है दिल में कांटा सा खटकना यानी ईर्ष्या होना यानी जलन होना। ठीक है, प्रयोग देखिए, उन दोनों की दोस्ती तो मेरे दिल में कांटे सी खटकती है। ठीक। 21 देखिए 21 नकेल हाथ में होना यानी वश में होना। इस्तेमाल देखिए, प्रयोग देखिए इसका सेंटेंस में, आजकल उसकी नकेल मेरे हाथ में है, तुम्हारा काम करा कर ही छोड़ूंगा। 22 नाक कटना यानी प्रतिष्ठा जाना। तुम्हारे कारण मेरी नाक कट गई, अब तो मेरा पीछा छोड़ो। ठीक है गाइस, तो ये चीज़ें हैं समझने वाली। 23वां है पलकें भारी होना यानी नींद आना। ठीक, इस प्रयोग देखिए, मेरी तो पलकें भारी हो गई हैं, अब चलूं। 24 बात का धनी वचन निभाने वाला। संजय बात का धनी है, इसलिए मैं उस पर विश्वास करता हूँ। ठीक। 25वां देखिए बाएं हाथ का खेल होना सरल कार्य। बाएं हाथ का खेल होना का मतलब है सरल कार्य यानी आसान काम। प्रयोग यह तो आपके बाएं हाथ का खेल है। 26वां देखिए भीगी बिल्ली यानी दब जाना। पापा के सामने तो तुम भीगी बिल्ली बन जाते हो, पीछे बड़बड़ करते हो। 27वां देखिए मक्खी नाक पर ना बैठने देना मतलब है गर्व से किसी के सामने ना दबना। प्रयोग प्रकाश तो मक्खी नाक पर नहीं बैठने देता। ठीक है। 28वां है मन मार कर बैठना यानी हताश होना। प्रयोग है तुम तो थोड़े से ही नुकसान में मन मार कर बैठ गए। ठीक है। 29वां देखिए यश कमाना यानी नाम पाना। आजकल उसने पढ़ाई में बड़ा यश कमाया है। 30वां है रफू चक्कर होना यानी भाग जाना। पुलिस को देख अगला है इसका मतलब इसी का यूज है रफू चक्कर का होना का। पुलिस को देखते ही बदमाश रफू चक्कर हो गए या हो गया। 31वां है लोहे के चने चबाना मतलब अधिक मेहनत करना। प्रयोग इस काम के लिए आपको लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। घोड़े पर सवार होना 32वां है घोड़े पर सवार होना मतलब जल्दी में होना। ठीक है गाइस, अब आगे देखते हैं हम क्या है। प्रयोग देखते हैं घोड़े पर सवार होना का। यहाँ जब भी आते हो घोड़े पर ही सवार आते हो, है ना, यानी जल्दी में रहते हो। 23वां देखिए कोल्हू का बैल बहुत मेहनती। प्रयोग मोहित तो कोल्हू का बैल है, जिस काम में लग जाता है उसे पूरा करके ही छोड़ता है। ठीक है, तो ये मेहनती लोगों के लिए बोला जाता है ऐसा। कान भरना यानी शिकायत करना। इस्तेमाल देखिए, प्रयोग वह मेरे विरुद्ध प्रधानाचार्य के कान भरता है। 35वां देखिए चिकना घड़ा किसी की बात का कोई असर ना होना। ठीक, राजेंद्र तो चिकना घड़ा है, लाख समझाओ मानता ही नहीं। 36वां है देखिए दिन फिरना यानी अच्छा वक्त आना। दिन फिरते देर नहीं लगती, चिंता मत करो। 37वां है फूटी आंख ना सुहाना, बिल्कुल भी अच्छा ना लगना। इसका एक और बोलते हैं एक आंख ना भाना, एक आंख ना भाना यानी बिल्कुल अच्छा ना लगना। ठीक है, प्रयोग देखते हैं इसका। फूटी आंख ना सुहाना मतलब इसका प्रयोग देखिए, दुर्जन अपने व्यवहार से मुझे फूटी आंख नहीं सुहाता। ठीक है, अगला देखिए 38 आग में घी डालना यानी क्रोध को और भड़काना। प्रयोग देखिए, आप चुप रहें और बोलकर आग में घी डालने की जरूरत नहीं है। 39 है एड़ी चोटी का जोर लगाना यानी बहुत कोशिश करना। प्रयोग देखिए, उसने मेरे काम के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया यानी बहुत कोशिश किया। ठीक है, 40वां देखिए आखिरी घी के दिए जलाना यानी बहुत प्रसन्न होना। प्रयोग देखिए, पुत्री के प्रथम आने पर शोभा ने घी के दिए जलाए थे।
ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं अब तक जो सीखा आपने। मुहावरे भाषा के प्राण होते हैं, ये बात सच है। दूसरा पॉइंट, इनके प्रयोग से भाषा की सजीवता में वृद्धि होती है। तो गाइस आज की कहानी इतनी ही। चलिए फिर मिलते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है किताबी दौलत। चलिए मिलते हैं आपसे, बाय बाय, ठीक केयर।